आज नरेंद्र मोदी जी भी है, वो भी बहुत अपने ऊपर कृपा भगवान की बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कृपा उसी पे होती है जो सत्संग से जुड़ता है। और वो उसने पूरे घर को पवित्र कर दिया। मतलब मुझे रामपाल जी का ये वाला अनुभव बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ। जहाँ से अच्छी संस्था कोई भी आचार्य जो कोई भी है उनकी नहीं है। डिपिक्शंस जो इन्होंने लगाए हुए हैं, जो बताया तरीके से, वो बहुत बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है। जैसे रामपाल जी का जो अब सतगुरु जी महाराज जी है, एक बार आके देखें, चमत्कार है और चमत्कार से ही देश और आदमी का व्यक्तित्व आगे बढ़ता है। ताकि यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के लोगों का रहन सहन इतना सादा होते हुए भी फिर भी लोगों के मन में विचार बड़े बड़े अच्छे हैं। और जो भी संत महात्मा इस प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं, हम उनको हमेशा सर झुकाते हैं उनके साथ। देखने के बाद तो बहुत ही मतलब वो अभिभूत हो गया कि मतलब इतनी शानदार व्यवस्था है, इतनी मतलब छोटे छोटे बच्चे अपनी सेवा दे रहे हैं, बुजुर्ग दे रहे हैं, सब लोग अपने काम कर रहे हैं और एकदम शांतिपूर्वक। मतलब ये तो अच्छा अच्छा आदमी भी देख के, कोई पुलिस वाला भी नहीं है, देख के अचंभित हो जाए कि यार ये कैसे हो रहा है मैंने सब। एक्चुअली हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया यहाँ पे, लेकिन अब मन करता है हर बार आएं। संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम है, सतलोक आश्रम, उसमें जो आप पधारे हो, तो आकर आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत लंबे समय से हम सोच रहे थे कि यहाँ आने के लिए, लेकिन योगी नहीं बन पा रहा था। लेकिन आज हमारे महिपाल जी है, उन्होंने हमसे कहा कि भाई चलें पंकज जी, तो फिर मैंने पापा जी से निवेदन किया मैं चल के तो अपन देखें कैसा क्या है। लेकिन यहाँ आने के बाद वाकई जो व्यवस्था देखी है उससे बहुत अभिभूत है। मतलब इतना बड़ा लोगों का इकट्ठा होना और सब अपने आप व्यवस्था, सबसे बड़ी चीज़ कि मतलब ये देखने को नहीं मिला कि कोई उनको कोई प्रेशराइज कर रहा है, सब व्यक्ति अपने आप सेवा कर रहे हैं, सफाई वगैरह, मतलब वाकई ये तारीफ़ है काबिल है। मैं आज तक बड़े बड़े धर्मस्थलों पर भी हम लोग गए हैं, लेकिन वहाँ भी क्या होता है, कहीं कहीं गैदरिंग होता है, कोई काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, कोई नहीं कह रहे हैं, कहीं प्रेशर आ रहा है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को ये देखने को मिला कि न तो किसी को मोटिवेशन था, सब सेल्फ मतलब स्व आदमी खुद अपने आप काम कर रहा है, वो बहुत बड़ी अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे संत महात्माओं का रहना जरूरी है। यही लोग हैं जो ज्ञान देते हैं। कहते हैं ना गुरु बड़ा भगवान, तो गुरु बड़ा होता है भगवान से, जो मैं समझता हूँ, और गुरु बड़ा भी है। जब मैंने यहाँ देखा, यहाँ के भोजन की व्यवस्था देखी, यहाँ की सत्संग को देखा, लाखों लोग हैं इस गर्मी में, लाखों लोग, और मुझे ये नहीं पता लगा कि कौन किसका काम कर रहा है। हर आदमी एक परिवार की तरह है, हर धर्म के आदमी मैंने देखे यहाँ पे मिलजुल कर रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। तो मैं तो ये अपील करूंगा भाई ऐसे संत महात्माओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो सरकारें, कोई भी सरकार का नाम लूं, कोई भी सरकार हो, महात्माओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। महात्मा ही कैसा जो परमात्मा से बुलाता है। और संत महाराज के बारे में चर्चा, देखा ब्लड दे रहे हैं लोग, लाइन लगा, लंबी लंबी लाइन लगाकर अपना खून दे रहे हैं। किसी भी आदमी को जरूरत पड़ सकती है खून की, आंखें ठीक करा रहे हैं, दांत ठीक हो रहे हैं। एक महात्मा यही तो कर सकता है। महात्मा की अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। महात्मा तो मैं समझता हूँ किसी धर्म के वो अच्छे ही होते हैं, अच्छा ही ज्ञान देते हैं। कुछ लोग जो गलत दिशा में अपने स्वार्थ के लिए चले जाते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैं तो न्यायपालिका हो चाहे सरकार हो, प्रार्थना करूंगा कि एक बार आप भी आकर देखिए, आपका जो अनुभव बदल जाएगा। किसी भी महात्मा के लिए चमत्कारी महात्मा है, कहते हैं, सुना है और लोग बता भी रहे हैं। माताएं बहनें मुड़ मुड़ के आशीर्वाद दे रही हैं कि आपके अंदर शरीर में कोई भी कैसी बीमारी है, गुरु जी का एक बार नाम ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए, एक मंत्र है गुरु जी का, उसका 108 बार जप कर लीजिए, डॉक्टर भी हैरान हो जाए कि बीमारी गई कहाँ। तो मैं समझता हूँ ऐसे चमत्कारी गुरुओं के साथ पूरे देश को जोड़ना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज है, उनके आश्रम के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? जी हमारे एक प्रेमानंद जी महाराज है, उन्होंने बताया सर, ये चूरू का है, उन्होंने कहा यहाँ पे आइए, जो आप देखिए एक बार आके, इसलिए देखने आए थे। जैसे आप यहाँ देखने पहली बार आए हो, तो एक विचारधारा होती है, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। जैसे यहाँ आने से पहले आपकी क्या सोच थी, और अब आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? नहीं, पहले मैं आ रहा था जब मुझे ये बताया नहीं ये प्रोग्राम है, ऐसा कुछ है। उन्होंने कहा एक भंडारा है बहुत बड़ा, आप आइए यहाँ पे। अब देखने के बाद तो बहुत ही मतलब वो अभिभूत हो गया कि मतलब इतनी शानदार व्यवस्था है, इतनी मतलब छोटे छोटे बच्चे अपनी सेवा दे रहे हैं, बुजुर्ग दे रहे हैं, सब लोग अपने काम कर रहे हैं और एकदम शांतिपूर्वक। मतलब ये तो अच्छा अच्छा आदमी भी देख के, कोई पुलिस वाला भी नहीं है, देख के अचंभित हो जाए कि यार ये कैसे हो रहा है मैंने सब। एक कुछ अभियान भी यहाँ चल रहे हैं, जैसे यहाँ एक सामाजिक कार्यक्रम थे, एक तो ब्लड डोनेशन कैंप भी था और दहेज मुक्त शादियाँ भी थी, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर, अगर ये समाज में हर वर्ग में हो तो बहुत अच्छा है सर। दहेज ना लेना ना देना,
और जो आप कह रहे हो ब्लड डोनेशन, ये तो सब समाज के लिए अच्छी चीज़ें हैं। ये तो हर समाज को होनी चाहिए और एकजुट होना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। यहाँ से सीखना चाहिए। यहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और प्रेम से बात करने वाली व्यवस्था है, सब बहुत ही एकदम शानदार चीज़ है सर। और यहाँ आके मैंने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें और इतने अलग अलग जात धर्म के लोग आए हुए हैं और सब एकदम फ्रीली घूम रहे हैं। किसी को कोई टेंशन नहीं है, कोई यहाँ किसी को मुझे। और साथ में मैंने देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप लगे हुए हैं, भंडारे चल रहे हैं, लोग अब आंखों का टेस्ट हो रहा है, फ्री में सब कुछ। और गरीब लोगों के लिए इतना करना ये अपने आप में बहुत बड़ी सच्ची सेवा कही जा सकती है। हम लोग फिल्म लाइन में होते तो हमें थोड़ा कम टाइम लगता है ऐसे किसी बड़े भंडारे में जाने का या फिर इतने पब्लिक प्लेस पे जाने का। पर आज महाराज जी के आश्रम से आशीर्वाद से मैं खुद आश्रम में आया हूँ और मैंने आके देखा जो यहाँ एकता बनाई जा रही है लोगों में जो धार्मिक सद्भाव बनाया जा रहा है, हर जात धर्म के लोगों को बुला के आपस में मेल मिलाप कराया जा रहा है। ऐसा बहुत कम सत्संगों में देखा जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग कुछ भड़काने की राजनीति पे आ जाते हैं, कुछ अलग तरीके से समझाते हैं। पर संत रामपाल जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ आए, सत्संग में देखें, इनके विचारों को सुने, उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को आप पढ़ें, उनके द्वारा जो ज्ञान बांटा जा रहा है उसको समझें। एक सच्चे गुरु का जो सही अस्तित्व है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और मैं जरूर चाहूंगा कि देश भर में इनका प्रचार हो, प्रसार हो, और जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं भी लोगों को यहाँ जोड़ूंगा ताकि लोगों को जीवन में मुक्ति का अच्छा रास्ता मिल सके। कर्म तो सभी कर रहे हैं, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं सब पे, लेकिन सबको जाना अंत में वही है, उस ईश्वर के द्वार। तो वो रास्ता आपको यहाँ से मिल सकता है, आप लोग जरूर जुड़े। मैं रोहिणी से आई हूँ, दिल्ली से, और मेरी एनजीओ है सृजन सोशल वेलफेयर सोसाइटी। हम सारे उसके हेड हैं। तो मैम, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहे इस समागम में आप आए और प्रदर्शनी को आपने देखा, मैं समझना चाहूंगी आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ आकर के ना कबीर जी के बारे में पता चला जो कि हम नहीं जानते थे। और मतलब इतनी ज्यादा भीड़, इतने लोग, इतने उनके फॉलोवर्स देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया होगा और क्या क्या किया होगा, कितने लोगों को जोड़ा उन्होंने। आपको कैसा लगा मैम? मुझे यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगी और जो जितना डिपिक्शंस जो इन्होंने लगाए हुए हैं, जो बताया तरीके से, वो बहुत बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? मुझे तो यहाँ के हर चीज बहुत अच्छी लगी। यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ के लोगों का रहन सहन, इतना सादा होते हुए भी फिर भी लोगों के मन में विचार बड़े बड़े अच्छे हैं। मुझे अच्छा लगा यहाँ। लोग कहते हैं भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, पुनः विश्व गुरु बनेगा, तो आपको क्या लगता है भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए क्या विचारधारा चाहिए? बहुत अच्छी बात किया आपने। विश्व गुरु बनने के लिए सबसे बड़े समान धर्म, सभी जाति पाति, जो सबसे बड़ी बात है ये कि हर व्यक्ति एक धर्म को लेकर चलता है। लेकिन यहाँ जो विचारधारा देखिए कि अगर व्यक्ति सभी धर्म एक ही उद्देश्य को लेकर चलें तो विश्व गुरु बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। अपन विश्व गुरु बन सकते हैं, हम जितनी जानकारी शिक्षा रखते हैं, जानकारी रखते हैं, जो हम ईश्वर को मानते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जाति पाति का बंधन अगर नहीं रहे तो विश्व गुरु बनने में कहीं दो पल नहीं लगेंगे, कभी भी हम विश्व गुरु के लिए खड़े हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जो भी काम करेंगे जगत को जोड़ने के लिए करेंगे, समाज को अच्छा बनाने के लिए करेंगे और अच्छी दिशा में ले जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने कोई रूप देकर इनको भेजा है। हमें उसी तरह से हर आदमी का सम्मान करना चाहिए, हर आदमी को सोचना चाहिए। जब मैं सत्संग में, मुझे बीजेपी के लोग भी मिले, मैं कांग्रेस से हूँ, वो भी मिले, एक भाई की तरह लगे। ऐसा प्यार बना रहना चाहिए, दलों में झगड़े भी नहीं होने चाहिए, अपनी कुर्सी सत्ता को अलग रख देना चाहिए। जब महात्मा और प्रभु के घर आए तो सब कुछ भूल जाना चाहिए और भक्ति में मगन होना चाहिए और सबके लिए पॉजिटिव एनर्जी, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। तभी भारत 21वीं सदी में जाएगा। और सभी नेताओं को संत अपने महाराज जी के आशीर्वाद के लिए एक बार आगे देखना जरूर चाहिए कि क्यों करोड़ों लोग इनके पीछे हैं। कोई तो वजह रही होगी ना। घर में जब अचानक 5 मेहमान घर पर आ जाए तो खाना नहीं खिलाया जाता आज के टाइम में, और यहाँ तो लाखों लोग हैं। कमाल है, क्या अरेंजमेंट है। हर तरह के अच्छे से अच्छे पकवान हैं, बिल्कुल देसी घी के पकवान हैं, शरीर को जो फायदा पहुंचाएंगे। इस तरह के मैं समझता हूँ हर आदमी को ऐसी जगह पर आकर गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। सर, जो लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुँच नहीं पाए हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, बिन को तो हम यही कहेंगे का ऐसी संस्था जो कबीर भगवान की चली है
रामपाल जी महाराज जी की चली है। जैसे अच्छी संस्था कोई भी आचार्य जो कोई भी है न उनकी नहीं है। जय संस्था में बहुत अच्छी व्यवस्था है। सत्य बोलना, सत्य रहना, सत्य खाना, ये हम देख रहे हैं। जय संस्था से बड़ी कोई नहीं हो। नहीं ना, हमसे कोई पैसों के लिए बोला गया कि आपको 1 रुपए भी चैरिटी देने, कुछ नहीं। हमें इसके लिए कोई दबाव नहीं डाला गया, कोई कुछ नहीं। यहाँ तो अपने पास से उन्होंने देके लड़का और लड़की की शादियां करवा रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने ये तक नहीं बोला कि आपको 10 रुपए चढ़ाने, 10 रुपए चढ़ाने 1 रुपया नहीं लिया गया। और ऊपर से हमें भंडारा की भी फोर्स करे, इतना अच्छी तरह से अटेंड कर रहे हैं। तो ये तो आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह हमें भगवान की तरफ जोड़ा है। यहाँ कोई नशा नहीं। अच्छा, नशा वशा तो ठीक है कि नहीं सीख रहा, प्लस मुझे यहाँ मच्छर मक्खी नहीं दिख रहे। एक्चुअली सही बात है, इतनी उससे सब कुछ है। एक्चुअली वाइब्स बहुत अच्छी वाइब्स अंदर, हाँ वो आपके दिल को कहीं ना कहीं अंदर से टच करवा रही, फील करवा रही कि आप इनके साथ जुड़ो। वो कहते हैं ना कि हमें किसी ना कोई कनेक्शन होता है, तो वो आज हमें कनेक्शन मिला है। इनके जो फूलों में कहीं खुशबू, इन्होंने हवा में खुशबू, जैसे हमने कदम रखा बहुत गर्मी थी, जैसे रखा प्रसाद हो गई, यानी कि भगवान भी चाहते कि हम मिले इनसे, एक मिलन। हाँ, इन्होंने आते क्या कहा था कि आपने कोई तो अच्छे कर्म किए होंगे जो आप यहाँ आए, तो आज शायद हमारे कुछ कर्मों के छोटा सा पार्ट हमारा आज हम यहाँ आए। सब कुछ इसी जन्म में दिखा है, जन्म और कर्म। नीतू जी ने बहुत अच्छी तरह सबको अटेंड किया है और हम लोग को बहुत अच्छी तरह से आपने बताया है कि किस तरह से भगवान से जुड़ना है। रश्मि गिरिया हमें लेके आई है और हम इनको भी थैंक यू कहेंगे, रश्मि गिरिया जी का भी, और आपका भी थैंक यू कहेंगे कि हम आए, हमें बहुत अच्छा लगा।